हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, आवर्तबीजी पौधे जितने भी होते हैं, उनमें सभी में बीजांड की संरचना किस टाइप से होती है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ, जैसे हमने आपको जायांग वाला भाग बताया था, तो जायांग वाले भाग में इस टाइप की अंडप से मिलकर बना होता है। जो जायांग है वो अंडप से मिलकर, और एक अंडप की अगर अपन संरचना देखते हैं तो ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं या इसको स्टिग्मा कहते हैं, और इसमें नलिकाकार भाग को वर्तिका कहते हैं, और सबसे इसको स्टाइल कहते हैं, और सबसे निचले वाले भाग को जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय या इसको कहते हैं ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर कुछ गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को बीजांड कहते हैं या ओव्यूल कहते हैं। गोलाकार संरचनाओं को बीजांड या ओव्यूल कहते हैं, और इन्हीं संरचनाओं के द्वारा, मतलब बीजांड ही आगे विकसित होकर के बीज का निर्माण करते हैं, माने बीज बनते हैं बीजांड से। और अंडाशय जो है आगे जाकर जब निषेचन क्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब इस अंडाशय से फल बनता है। ये जो अंडाशय है ये बनाता है फल, और ये जो बीजांड है ये बनाता है बीज। अब अपन को इस बीज बनाने वाली जो संरचना है बीजांड, उसकी संरचना का अध्ययन करना है कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, बीजांड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि जो बीजांड है वो अंडाशय की भित्ति से जुड़ा है। बीजांड कहाँ जुड़े होते हैं? अंडाशय की भित्ति से। तो आप यहाँ देखें कि वह डंठल जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़े हैं उसे कहते हैं हम बीजांड व्रंत। ये जो इसका डंठल होता है बीजांड का, उसको कहते हैं बीजांड व्रंत कहते हैं उसको, या इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वह संरचना है जिसके द्वारा जो बीजांड है वो अंडाशय की भित्ति से जुड़ा है, और जहाँ से ये जुड़ा रहता है उसको हम बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन माने बीजांड का आसन, या इसको हम इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर, अंडाशय की भित्ति से जहाँ बीजांड जुड़ा है वहाँ होता है बीजांडासन, और जिस संरचना के द्वारा जुड़ा है उसे कहते हैं बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। अब यहाँ देखेंगे बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है ये आप देख सकते हैं, ये बीजांड का मुख्य भाग है, और इस बीजांड के मुख्य भाग को कहते हैं बीजांडकाय। बीजांड का मुख्य भाग कहलाता है बीजांडकाय, या इसको कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस या बीजांडकाय, जो कि बीजांड का मुख्य भाग है। और मृदुतकी कोशिकाओं, मृदुतकी का मतलब है कोमल मुलायम कोशिकाओं का, जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इस बीजांडकाय को घेरे हुए दो आवरण होते हैं। अंदर वाले आवरण को कहते हैं भीतरी अध्यावरण। इन आवरणों को कहते हैं अध्यावरण। अगर अंदर वाला है तो उसे कहते हैं भीतरी अध्यावरण, या इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इनर। इनर माने भीतरी, और अध्यावरण माने इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट। और बाहर वाले को कहते हैं आउटर। आउटर माने बाहरी। बाहरी अध्यावरण बोलेंगे तो दो आवरणों से ये घिरा रहता है, इसको बोलेंगे हम आउटर इंटेगुमेंट। बाहरी आवरण को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर वाले आवरण को कहते हैं इनर इंटेगुमेंट। मतलब दो आवरण पाए जाते हैं जिनको हम बीजांड में अध्यावरण कहते हैं। और जहाँ पर ये आवरण नहीं होते हैं वहाँ पर एक छिद्र होता है।
बीजांड काय को घेरे हुए जो अध्यावरण हैं ये पूरे में नहीं होते हैं। जहाँ ये नहीं होते हैं उस स्थान पर एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कहते हैं उसे, माने बीजांड का द्वार है ये। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपायल। बीजांड द्वार या माइक्रोपायल। यहीं से जो कल हमने आपको पराग कणों में एक नलिका बताई थी, पराग नलिका, वो इस बीजांड द्वार से ही अंदर बीजांड में प्रवेश करती है। और जहाँ से आवरण निकलते हैं, जहाँ से आवरण निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वाले भाग को कहते हैं निभाग। निभाग या इसको कहते हैं चैलेजा। चैलेजा वह स्थान है, ये पूरा का पूरा स्थान चैलेजा है, यहाँ से अध्यावरण निकलते हुए दिखाई देते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं उसे निभाग कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि इस बीजांड काय के अंदर एक गोल संरचना, थैलेनुमा संरचना और दिखाई दे रही है। इस गोल थैलेनुमा संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। जो गोल संरचना भ्रूण कोश कहाँ होता है, तो भ्रूण कोश बीजांड काय के अंदर एक गोल थैलेनुमा संरचना के रूप में होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश, भ्रूण का थैला जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है। अब इस भ्रूण कोश में देखेंगे हमें इस टाइप से 3 और 3 6 और 2 8 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिकाएं 3 ऊपर 3 कोशिकाएं नीचे और बीच में एक कोशिका होती है। माने 2 केंद्रक मिलकर बीच की कोशिका, तो 7 कोशिकाएं होती हैं और केंद्रक 8 होते हैं भ्रूण कोश में। जो कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं उन 3 कोशिकाओं के समूह को या तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। तो जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं निभाग की तरफ होंगी और इन कोशिकाओं को इंग्लिश में एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके अलावा 3 कोशिकाओं का समूह बीजांड द्वार की तरफ भी है। इन 3 कोशिकाओं के समूह में से नीचे की 2 छोटी कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिकाएं। जो 3 कोशिकाएं दिख रही हैं इनमें से 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं या इंग्लिश में इनको कहते हैं सिनर्जिस्ट सेल कहते हैं। और एक बड़े आकार की कोशिका दिख रही है, इस गोल कोशिका को इसको अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका, इस गोल आकार की कोशिका को अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को एक साथ अंड उपकरण कहते हैं। अंड उपकरण में जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनमें से एक कोशिका को अंड कोशिका और 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। इसके अलावा मध्य में जो 2 केंद्रक हैं ये आपस में मिल जाते हैं और ये द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। द्वितीयक केंद्रक माने 2 केंद्रक मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लाई कहलाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लाई कहलाते हैं या इनका एक दूसरा नाम है जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक। ये हमेशा 2n होते हैं क्योंकि 2 केंद्रक होते हैं और जो अंड कोशिका है वो हमेशा n होती है, माने अगुणित अवस्था होती है। अगर बेटा बीजांड की संरचना आपको समझ में आ गई तो आप निषेचन या फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 2 नर युग्मक बने थे पराग कणों में। पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक बने थे, उनमें से एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ मिलता है और इसी क्रिया को जब नर युग्मक इसके साथ जुड़ जाएगा अंड कोशिका के साथ, तब उसी को निषेचन कहते हैं।
और निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। समझ में आ रही? दूसरा जो नर युग्मक है वो इसके साथ मिलता है, तो द्वितीय केंद्रक से मिलता है, तो इसके बाद भ्रूण पोष बनता है। और ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं निषेचन के बाद नष्ट हो जाती हैं, इनका कोई योगदान नहीं है, और सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाएंगी। केवल आपको देखना है द्वितीयक केंद्रक एक नर युग्मक से क्रिया करेगा और एक अंडकोश का क्रिया करेगा, इससे भ्रूण बनेगा, इससे भ्रूण पोष बनेगा, तो और इससे पूरे से बीज क्या बनेगा? बीजांड से पूरा बीज बनेगा। तो बीज के अंदर दो चीज़ें बन जाएंगी, एक तो भ्रूण और एक भ्रूण पोष बन जाएगा। और ये जो भीतरी अध्यावरण और बाहरी अध्यावरण हैं ये बीजावरण बनाते हैं, जैसे बाह्यचोल और अंतःचोल कहते हैं, टेस्टा और टैगमन कहते हैं। बकाया भाग इसके क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। एक और चीज़ देखेंगे कि जो बीजांड ग्रंथ है, बीजांड के शरीर से जहाँ जुड़ता है, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है डंठल, तो इस वाले भाग को जहाँ से बीजांड से जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं नाभिका। इसको कहते हैं नाभिका या इसको हाइलम कहा जाता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर इस बीजांड ग्रंथ में एक मोटी संरचना सी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं रेफी। तो इस प्रकार ये बीजांड की संरचना थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको फर्टिलाइजेशन माने निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।